हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी तुला राशि या तुला लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं शनि अस्त प्रभाव को। शनिदेव अब अस्त होने वाले हैं 35 दिनों के लिए। 23 तारीख से लेकर 35 दिनों के लिए शनिदेव अब अस्त अवस्था में रहेंगे, यानी कि सूर्य के ये अब बहुत समीप आने जा रहे हैं। 15 अंश का डिफरेंस रह जाएगा। 15 अंश या उससे कम का डिफरेंस जब सूर्य और शनि के बीच में रहता है तो ये अस्त अवस्था में चले जाते हैं, जिसकी वजह से यानी कि सूर्य के प्रभाव से अंध अवस्था में शनिदेव का जो प्रकाश है वो लुप्त जैसी स्थिति में पहुंच जाता है और अदृश्य दिखाई पड़ते हैं शनिदेव। इसलिए शनिदेव को कहा जाए तो अंध अवस्था या अस्त अवस्था या अदृश्य अवस्था भी कहा जा सकता है। ये अस्त अवस्था में जाने की वजह से शनिदेव के प्रभाव में बदलाव आएगा और हमारे जीवन में क्या प्रभाव डालेंगे, क्योंकि शनिदेव आपके लिए बड़े ही महत्वपूर्ण ग्रह आपके पंचमेश हैं, त्रिकोण के अधिपति हैं और आपके सुखों का भी आधिपत्य शनिदेव के ही पास है। और शनिदेव वर्तमान में आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। कुंभ राशि में गोचर करते, ये तुला राशि में गोचर करते, तुला राशि वालों के लिए कुंभ राशि में गोचर करते हुए और पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। एक बार फिर से कर दूं, बता दूं, कुंभ राशि में गोचर करते हुए तुला राशि वालों के लिए पंचम भाव में शनिदेव गोचर कर रहे हैं। ठीक है, और आपके सुख भाव के भी अधिपति हैं। अब क्या प्रभाव देंगे ये हम समझ लेते हैं, क्योंकि शनिदेव का इस समय जो गोचर काल रहेगा, अस्त अवस्था का काल रहेगा, ये कहीं ना कहीं आपके दाम्पत्य जीवन को बड़ा प्रभावित करेगा। तो दाम्पत्य जीवन को लेके थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा, क्योंकि शनिदेव अच्छे ग्रह माने जाते हैं आपके लिए। तो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा समस्या है, पर शनिदेव का जो मूल स्वभाव है वो भी कहीं ना कहीं दिखेगा ही। तो दाम्पत्य जीवन को लेकर थोड़ा सा सजग हो जाइए। थोड़ा सा आपस में, यदि आप जानते हैं कि आपस में यदि समस्याएं हैं, आपस में यदि किसी भी तरह की ऐसी स्थितियां हैं कि आप अलगाव की स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ज़रा सावधान हो जाइए। और जो व्यापारी हैं, व्यापारियों के लिए बड़ा अच्छा मौका है। धन लाभ की स्थिति देखने को मिलने वाली है। व्यापार में अचानक वृद्धि की स्थिति देखने को मिलेगी। और साथ में ये भी देखेंगे कि आपके जीवन में कहीं ना कहीं जो आय है, वो आय में भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा उतार चढ़ाव पर लाभ की स्थिति भी बनने वाली है। और इस समय कई ऐसी सारी स्थितियां होंगी जो आपकी इच्छाएं भी पूर्ति कराने वाली होंगी। और आपको थोड़ा सा, यदि आप लव लाइफ में हैं तो आपके लिए थोड़ा सा चिंता का विषय है। लव लाइफ में हैं तो चिंता करने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि ये कलयुग है भैया। जानते हैं ना कि एक जन के कितने। थोड़ा सा ये शब्द बुरे लग सकते हैं, परंतु जरूरत है हमें ये समझने की कि ये चमड़ी है। चमड़ी के चक्कर में पड़े रहोगे तो दमड़ी नहीं मिलेगी, है ना। तो चमड़ी के चक्कर में नहीं पड़ना है। भगवान ने इतना, सोचिए कि कहते हैं ना कि ये जो मानव तन है ये बड़ी मुश्किल से मिलता है, और भगवान ने दिया है तो उसे हम व्यर्थ में कमा रहे हैं। ज़रूरत क्या है कि आप गृहस्थ आश्रम में यदि हैं तो आप अपने गृहस्थ आश्रम का पालन करिए। यदि आप जिस भी आश्रम में हैं और गृहस्थ आश्रमी हैं, ये आप चाहते हैं कि जीवन में सफल हों, हर व्यक्ति चाहता है। हर व्यक्ति चाहता है कि जीवन में उसका मान सम्मान बढ़े, वो पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा हो, आगे जाए तो बहुत अच्छी नौकरी करे या व्यापार करे। ठीक है, अपनी अपनी चॉइस है। हर व्यक्ति चाहता है कि भैया हमारा बच्चा पढ़े उड़े और कोई वैसी नौकरी जिसका नाम हो वो ऐसी कर ले, पैसा थोड़ा कम रहेगा तो चल जाएगा।
तो ये सब के लिए क्या जरूरी है? जरूरी है अध्ययन, जरूरी है उसमें लगन। परंतु आपकी लगन तो पता चला और कहीं है। तो इस चक्कर में क्या होगा ना, लगन लग जाएगी, और लग गई तो फिर ले वही जीवन का जो मेन मकसद है भगवत प्राप्ति। और हम जिस भी ऐसी स्थिति, जो कि जीवन की एक ऐसी स्थिति है जिससे हम बाहर निकलने का मौका हमें मिल रहा है कि भैया ये माया जाल में जो फंसे हो ना, बाहर निकल जाओ, तो हम पहले से जकड़े जा रहे हैं। मैंने थोड़ा इसे लंबा खींचा, उसके पीछे कारण ये था कि कई बार जब विद्यार्थी होते हैं, और आपने भी कभी महसूस किया होगा कि आप कोई स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, वहाँ से गुजरो, सब समझ में आता है। इसे थोड़ा सा जीवन पे ध्यान दीजिए। रही बात कुछ मेरी, जब कई बार बात होती है तो कुछ बच्चे कहते हैं कि अब क्या करें भैया, यहाँ तो उल्टा हो चुका है, अब हमें जो है तो सब यही समझ में आता है। जीवन में यदि आप चाहते हो कि लड़का चाहे कि लड़की हो, और लड़की चाहे कि लड़का हो, प्राप्त हो जाए हमें, तो इसके लिए क्या ज़रूरी है? सफल होना। यदि आप सफल हो गए ना, तो बहुत सारे लड़का लड़की आपके पीछे घूमेंगे, है ना, लड़के के पीछे लड़की और लड़की पीछे लड़के। तो इसके लिए ज़रूरी क्या है? सुंदर दिखना नहीं, बहुत ज़्यादा अच्छे कपड़े पहनना नहीं। ज़रूरी क्या है? कर्म करना। आप अपने जीवन में सफल हैं कि नहीं हैं, ये ज़रूरी है। और सनातन का उद्देश्य ये है कि भगवत प्राप्ति, है ना। आपको जो जन्म दिया गया है, मूल उद्देश्य क्या है? भगवान की प्राप्ति। तो उसके लिए तो भैया हमारे पास समय नहीं है। जिसने हमें 24 घंटे दिए हैं उसके पास 24 मिनट भी नहीं है ना, उसको देने के लिए। थोड़ी सी ये बातें इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वर्तमान में आपको ज़रूरी है कि जो मौका मिल रहा है वर्तमान में, ये ऐसा मौका है कि शनिदेव आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। और ये ऐसा भाव है वास्तविकता में, वैसे तो मूल रूप से देखा जाए तो 12वां भाव मोक्ष का होता है, और नवम भाव से भक्ति भाव के विशेष रूप से धर्म के विषय में। पर पंचम भाव एक ऐसा भाव है जो कि ज्ञान का है, और जब तक ज्ञान ना प्राप्त हो विद्यार्थी को, वो कुछ कर नहीं सकता है। इसीलिए थोड़ा सा विषय लंबा खिंचा, पर ज़रूरी है कि बच्चे समझें। क्योंकि मेरे पास जब कुंडली विश्लेषण के लिए आती हैं ना, तो लोगों की तकलीफ़ें सुनने में आती। चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखा जाए तो शनिदेव साथ में आपके आय भाव को प्रभावित कर ही रहे हैं। एक थोड़ी सी सावधानी और भी रखनी है आपको, वाणी में संयम, और मद्यपान आदि या नशा है उससे दूर रहना, और घर परिवार में माहौल अच्छा रहे, प्रेम से रहें सभी लोग, इसका भी प्रयास आपको करना चाहिए। देखा जाए तो शनिदेव का जो प्रभाव काल है 50-50 की स्थिति में है तुला वालों के लिए। रही बात उपाय क्या करना चाहिए, तो एक ही उपाय है, सभी जानते हैं, हनुमान जी की आराधना खूब करिए जितना आप कर सकते हैं। कमेंट में जय बजरंगबली लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। परंतु एक बात हमेशा ध्यान में रखिए कि आपको बिना पर्सनल जन्म कुंडली विश्लेषण के बिना कोई भी निर्णय नहीं लेना है। और यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं, क्योंकि भैया कुंडली यदि खुद देखना है तो ज्योतिष सीखना पड़ेगा, दिखाना है तो दिखा सकते हैं किसी को भी जो ज्योतिषी हो। तो यदि खुद सीखना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए हमने एक चैनल बनाया है चिंतामणि ज्योतिष ज्ञान, तो आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।